ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है। हेलो दोस्तों, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं एक और दिल दहलाने वाली कहानी में। कभी कभी लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसका पछतावा उन्हें बाद में होता है, और कभी कभी वो गलती उन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हाँ रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर डर लगने लगे तो मजा आया लिखना कमेंट में, और अगर डर ना लगे तो कमेंट में लिखना आतू। और हाँ, ये कहानी मैंने खुद लिखी है। ये कहानी है रोहन और अनिका की, एक ऐसी लव मैरिज की जिसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। रात के 10:30 बज रहे थे। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर, जहां इस वक्त तक ज्यादातर लोग अपने घरों में चले जाते हैं, फैमिली के साथ टीवी देखते, बातें करते, डिनर करते। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है, उन्हें ठंडी भरी रात में भी जॉब करना पड़ता है ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। रोहन शहर के एक छोटे से पिज्जा शॉप में काम करता था। वो अक्सर लेट नाइट तक वहीं रुकता। अनिका उसकी वाइफ थी। दोनों ने लव मैरिज की थी, पर इस प्यार की कीमत उन्हें अपने ही घर वालों से कट्टी रिश्तों के रूप में चुकानी पड़ी। न रोहन के माता पिता बात करते थे, न अनिका के। इसलिए दोनों शहर के कोने में एक छोटे से रेंटेड घर में रहते थे। रोहन का मोबाइल रिंग करता है। स्क्रीन पर नाम आता है अनिका। रोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। हेलो जान, मैं शॉप में ही हूँ, बस थोड़ा काम बचा है। 12 बजे तक घर आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। आज आपके लिए खाना बनाने का मन था, पर अकेले रहा नहीं जाता। घर अजीब सा लगता है। अरे पागल, आज कुछ मत बना, आज सैटरडे नाइट है। मैं यहीं से पिज्जा लेते हुए आ जाऊंगा। हम दोनों साथ में डिनर करेंगे, कोई वेब सीरीज देखते हुए। हॉरर मत देखना आज। क्यों, डर लगता है क्या तुमको? पता नहीं, पर आज मन नहीं कर रहा। आज कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तुम भी ना। ठीक है बाबा, कुछ रोमांटिक देख लेंगे। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ओके? प्लीज जल्दी आना। लव यू। कॉल कट। रोहन एक गहरी सांस लेता है। लव मैरिज सिर्फ प्यार से नहीं चलती दोस्तों, उससे दुनिया के हर दर्द का सामना भी करना पड़ता है। तभी पिज्जा शॉप की लैंडलाइन जोर से बजने लगती है। हेलो, पिज्जा पैलेस, हाउ मे आई हेल्प यू? उधर से आवाज आती है, पर वो अजीब थी, बहुत हल्की, जैसे हवा में घूमती हुई। एक लार्ज पिज्जा चाहिए। जी सर, एड्रेस बताइए। निकतेन निवास पैलेस। ये सुनते ही रोहन का चेहरा ब्लैंक हो जाता है। उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है। सर, आप निकतेन निवास पैलेस से बोल रहे हो? हाँ वही। 30 मिनट में चाहिए, वरना रहने दो। बस एड्रेस वही है, समझे? जल्दी भेजना। सर वहां तो। कॉल कट। रोहन नीचे फोन को ही देखता रह जाता है। शॉप में काम कर रहा एक वर्कर राजू सब सुन लेता है। भाई वहां मत जा, पागल हो क्या? निकतेन निवास के बारे में नहीं सुना क्या? लोग कहते हैं वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। बकवास बंद कर, ये सब फालतू कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। मुझे डराने की कोशिश मत कर, जाकर अपना काम कर। ठीक है भाई, अब तुम्हारी मर्जी। मेरा काम तो बताना था, मैंने बता दिया। बस मैं यही चाहता हूं कि तुम सेफली जाकर वापस आ जाओ। एक बार फिर से सोच लो, जाना जरूरी नहीं है। लेकिन दिल के कोने में एक हल्का सा डर जन्म ले चुका था। फिर भी उस वक्त रोहन के दिमाग में बस एक ही बात थी, पैसे। शॉप के ओनर ने कहा था, जो भी लेट नाइट डिलीवरी करेगा उसे डबल पैसे और एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। रोहन के पास पैसे नहीं थे, रेंट बाकी था, और अनिका के साथ अपना भविष्य भी बनाना था। उसने बिना ज्यादा सोचे पिज्जा का बॉक्स उठाया, फिर बाइक की चाबी उठाई और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। रोहन के दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे किसी भी तरह ये आखिरी डिलीवरी देनी है और फिर जल्दी से घर जाकर अनिका के साथ डिनर करना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन जैसे जैसे वो शहर से बाहर निकलता गया, स्ट्रीट लाइट्स कम होती जा रही थीं, सड़कें वीरान होती गईं। दिसंबर का महीना था, काफी ठंड थी, हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब चेहरे बनाने लगीं। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचा, उसने गाड़ी रोकी और बाइक से उतर गया। रोहन के फोन में नोटिफिकेशन आता है। वो चेक करता है, नो नेटवर्क,
नो सर्विस। तभी उसके कान में एक आवाज, सीधे आजा। रोहन झटके से पीछे देखता है, पर उसके पीछे कोई भी नहीं था। बाइक की हेडलाइट हल्की पड़ जाती है और अंधेरे के बीच एक बड़ा सा लोहे का गेट दिखाई देता है। एक बोर्ड में लिखा था निकतेन निवास पैलेस। गेट जंग लगा हुआ था। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ फंस गया मैं? वो कल्लू बोल भी रहा था मत जा, पर नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए थे, एक्स्ट्रा बोनस चाहिए था। खैर, अब आ ही गया हूं तो जय महिष्मती बोलकर घुस ही जाता हूं। तभी अचानक गेट अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है, बिना किसी के हाथ लगाए। रोहन को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो बाइक आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, गेट अपने आप बंद हो जाता है। पीछे वापस जाने का रास्ता बंद। हवेली का अंधेरापन उसे निगलने को तैयार था। दूसरी तरफ अनिका, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कब से ट्राई कर रही हूं मैं कॉल, इनका नंबर बंद क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। रात के 1 बज चुके हैं, 12 बजे तक आ जाऊंगा बोले थे, अभी तक घर नहीं आए। क्या करूं भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, राजू भाई को कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ अनिका भाभी, बोलिए। राजू भाई, आप शॉप में हो क्या? नहीं भाभी, मैं तो घर आ गया हूँ। मैं तो सो भी गया था, आप कॉल किए तो उठा हूँ। बोलिए क्या बात है, इतनी रात को कॉल किए? राजू भाई, पता नहीं रोहन कहाँ है, उनका फोन बंद आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या रोहन अभी तक घर नहीं आया? मैंने उसको मना भी किया था मत जा निकतेन निवास पैलेस पर, वो नहीं सुना। मतलब? नहीं कुछ नहीं भाभी, एक काम करते हैं, आप पुलिस स्टेशन पहुंचिए, मैं भी आता हूं वहां। दूसरी तरफ रोहन निकतेन निवास पैलेस के अंदर पहुंच चुका था। हेलो, पिज्जा डिलीवरी? कोई जवाब नहीं आया। हेलो, कोई है? तभी एक लड़की की धीमी सी आवाज सुनाई देती है, सीधे अंदर आ जाओ। एक लंबे कॉरिडोर के आखिर में सफेद रोशनी चमक रही थी। वहीं एक लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल। उसकी पीठ रोहन की तरफ थी। मैम, क्या आप ही ने ऑर्डर किया था? तुम बहुत देर से आए हो। हाँ सॉरी मैम, वो थोड़ा लेट हो गया। ये रहा आपका पिज्जा। पिज्जा नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम भी यहीं फंसने वाले हो जैसे बाकी सब फंसे थे। अचानक पूरी हवेली में चीखों की आवाजें गूंजने लगती हैं। दीवारों पर परछाइयां उभर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे सब रोहन की तरफ बढ़ रही हों। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंजती है, निकतेन निवास किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सिर दर्द से फट रहा है। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अनिका और राजू पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। सर, मेरे पति अभी तक घर नहीं आए हैं, उनका फोन भी बंद आ रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। मैडम आप शांत हो जाइए और साफ साफ बताइए कि हुआ क्या है। सर, मैं और रोहन साथ में एक पिज्जा शॉप में काम करते हैं। करीब 11 बजे एक बड़े साइज पिज्जा का ऑर्डर आया था। ओए सस्ते टोनी स्टार्क, मैंने तुझे ये पूछा था क्या कि पिज्जा स्मॉल था या लार्ज? चुपचाप असली बात बताओ, क्या हुआ था? जी सर, सॉरी, निकतेन निवास पैलेस से ऑर्डर आया था और रोहन ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। क्या? निकतेन निवास पैलेस? वो तो 5 साल से बंद है, वहां से ऑर्डर कैसे आ सकता है? वहां तो एक लड़की ने काले जादू के चक्कर में अपने पूरे परिवार की बलि दे दी थी और फिर खुद भी अपनी जान ले ली थी। जी सर, मैंने रोहन को मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और ऑर्डर लेकर चला गया। तब से ही वो लापता है। अब उसका बचना मुश्किल है। वो उसे नहीं छोड़ेगी, उसकी भी बलि लेगी। जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। अपुन तुम्हारी मदद कर सकता है,
लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। अब उनको झूठे केस में फंसाया गया है। जब तक अपन बाहर नहीं आएगा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। चुपचाप से बैठ जा, नहीं तो मैं अंदर आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं सर, अपन को उस पैलेस का पूरा स्टोरी पता है, क्योंकि आज से 5 साल पहले अपन का बाप गया था वहां उस निक्तेन निवास पैलेस का शुद्धिकरण करने पर। क्या बोलेगा साहब, वो डायन मेरे बाप को ही खा गई। वो बहुत शक्तिशाली है, काला जादू कर करके बहुत ताकतवर बन गई है। अपन सच बोलेगा साहब, दिल से अपन को अपने बाप की मौत का बदला लेना है। प्लीज अपने को भी ले चलो। ये भूत वूत भगाने का खानदानी पेशा है अपना। सर प्लीज इन्हें भी साथ ले चलिए, मेरे पति की जान बचा लीजिए। अरे मैडम, आप इस चोर की बातों में मत आइए। ये सिर्फ यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। सर प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें हमारे साथ ले चलिए। हाँ, सस्ते टोनी स्टार्क। बोला तब से वो ही मैं सोचूं, अभी तक कोई टिप्पणी क्यों नहीं किया। मैं तुझे पहचान गया हूं। तू पिछले साल ही जेल में आया था ना, गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया था। सब याद आ गया है मुझे। जी सर, वो गलती हो गई थी, सॉरी, पर अब मैं वो काम बंद कर चुका हूं। ठीक है, चलो। लेकिन अगर वहां कुछ भी नहीं निकला तो याद रखना, ये चोर तो जेल में रहेगा ही और साथ में तू भी लॉकअप में जाएगा। इसके बाद चारों निक्तेन निवास पैलेस की ओर निकल पड़ते हैं। रोहन फर्श पर पड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ एक गोला बना हुआ है। जैसे ही उसे होश आता है वो खड़ा हो जाता है और अपने चारों तरफ उस गोले को देखता है। ये क्या है? मैं कोई सपना देख रहा था या वो सच में थी? बहुत भयानक लग रही थी। मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। मेरा कल्लू दोस्त सही बोल रहा था, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। जैसे ही रोहन उस गोले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उस गोले के चारों तरफ आग जलने लगती है। वो चाहकर भी उस गोले से बाहर नहीं निकल पाता। फिर अचानक तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से भाग सकता है? आज तेरी बलि देनी है मुझे, उसके बाद मैं इस पैलेस से आजाद हो जाऊंगी। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लेगा तू? मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कोशिश करके देख ले, आज तू नहीं बचेगा। तेरी बलि देने के बाद मैं तुझे पिज्जा की तरह खा जाऊंगी। तभी अचानक पुलिस, राजू, अनिका और वो कैदी चारों अंदर आते हैं। रोहन, मैं आ गई हूँ, तुम चिंता मत करो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई, तू बस देखते जा, हम कैसे इस भूतनी की चटनी बनाकर पिज्जा सॉस बनाते हैं। गुस्से में चिल्लाते हुए सबको मारने बढ़ी रही होती है, तभी अचानक एक त्रिशूल उठता हुआ आता है और भूतनी को घायल कर देता है। भूतनी जोर से चिल्लाती है और कहीं हवा की तरह गायब हो जाती है। अब चलो, यहां से जल्दी से बाहर निकलो। ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। सब बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। तभी एक आवाज आती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मेरा पिज्जा अभी तक मुझे मिला नहीं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? प्लीज कमेंट्स में बताइए और लाइक शेयर भी करें। सेफ रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।